हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल MBBS विद जिंदल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स क्या रहेंगी, क्लोजिंग रैंक्स क्या रहेंगी। ये वीडियो स्पेशली पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए हैं। इसमें एम्स बठिंडा की क्लोजिंग रैंक्स और हमारे पास जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं पटियाला, फरीदकोट, अमृतसर और मोहाली, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो है प्रेडिक्टेड कट ऑफ्स हैं, ये मैंने एनालिसिस प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए और इस बार प्रेडिक्टेड कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए बनाया है। ये कोई डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है, क्योंकि अभी तक प्रोविजनल आंसर की भी रिलीज़ नहीं हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्टेड कट ऑफ्स हैं, उसके बेसिस पे हैं जो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स चल रहे हैं और जो इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ है डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एम्स के बारे में। GMC पटियाला, फरीदकोट, अमृतसर और मोहाली के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ गया एम्स बठिंडा। एम्स बठिंडा की अगर हम कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जो राउंड 1 की काउंसलिंग है उसमें जो मार्क्स आपके जाएंगे 665 से लेकर 670 तक जाएंगे और रैंक जो क्लोजिंग रैंक होगा वो 1800 से लेकर 2000 तक होगा। अगर OBC की बात करें तो 660 से लेकर 666 और रैंक 2500 से लेकर 2800 तक। EWS के लिए 658 और 664 तक जाएगा मार्क्स। इसके बीच में से अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं और जो रैंक है 3000 से लेके 3400 तक जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें SC या ST कैटेगरीज के लिए, SC के लिए 605 से लेके 615 तक और रैंक 10K से लेके 11,000 तक। ST के लिए 580 से लेके 595 तक और जो रैंक है वो 16,000 से लेके 18,000 तक जा सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास राउंड 1 का कट ऑफ। अगर हम लोग बात करें राउंड 2 की कट ऑफ्स की और रैंक्स की, तो वैसे तो राउंड 1 की कट ऑफ्स के बाद हमें आइडिया होता है कि राउंड 2 की हमारे पास कट ऑफ्स क्या आ जाएंगी, बट जो प्रिडिक्टेड है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जनरल के लिए 635 से लेकर 645 तक जा सकता है और रैंक्स 2200 से लेकर 2300 तक। OBC के लिए 620 से लेकर 630 तक और रैंक 10K से लेकर 11K तक। EWS के लिए 632 से लेकर 642 तक और रैंक 3000 से लेकर 4000 तक। SC कैटेगरीज और ST कैटेगरीज के लिए 590 to 600 और 560 to 570 तक और जो रैंक्स है वो 16 से लेकर 18,000 और 18,000 से लेकर 20,000 तक जो है वो रैंक्स हमारे पास क्लोजिंग रैंक्स जाएंगी इन राउंड 2 ऑफ एम्स MCC काउंसलिंग के अंडर। ठीक है, ये प्रिडिक्टेड है कि इतनी जा सकती हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया गवर्नमेंट कॉलेजेस पंजाब के। ये मैंने पटियाला, अमृतसर, फरीदकोट और मोहाली की अलग अलग से कट ऑफ बताई है। ये सिर्फ हम लोग राउंड 1 की डिस्कस कर रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक्स और एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स होंगी। ये क्लोजिंग कट ऑफ्स हैं, ये स्टार्टिंग कट ऑफ्स नहीं है, ये क्लोजिंग कट ऑफ्स है और प्रेडिक्टेड कट ऑफ्स ही हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें जनरल कैटेगरी के लिए, पटियाला में 535 से लेके 542 तक जाएगी। पटियाला की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है। अमृतसर की 528 से लेके 535 तक क्लोजिंग रैंक है। स्टार्टिंग तो 570 से लेके 580 से ही होगी, ठीक है, सभी कॉलेजेस की, बट जो क्लोजिंग है उसकी बात कर रहे हैं। फरीदकोट की 522 से लेके 530 तक और मोहाली की 525 से लेके 532 तक। अब बच्चों का डाउट रहता है कि मोहाली की कट ऑफ फरीदकोट से ज़्यादा क्यों है, जबकि मोहाली तो अभी ओपन हुआ है और सीट्स भी वहाँ पर कम है। मोहाली इसलिए है क्योंकि बच्चे जो है वो प्रेफर मोहाली ज़्यादा करते हैं। एक तो इस वजह से क्योंकि चंडीगढ़ के साथ है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बट बच्चे ये नहीं देखते कि पेशेंट लोड कहाँ पे ज़्यादा है और आपको सीनियर मेंटरशिप कहाँ पे ज़्यादा मिलेगी, कौन सा जो कॉलेज है वो ज़्यादा टाइम से बना हुआ है। सिर्फ प्रेफरेंस ऑर्डर की वजह से हमारे पास जो कट ऑफ है मोहाली की ज़्यादा चली जाती है, क्योंकि बच्चे चंडीगढ़ के साथ में होने की वजह से ज़्यादा प्रेफर करते हैं मोहाली को। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें EWS कैटेगरी के लिए, तो 530 से लेके 537 तक पटियाला में, 524 से लेके 531 तक अमृतसर में, 520 से लेके 528 तक फरीदकोट में और 522 से लेके 529 तक मोहाली में। नेक्स्ट हमारे पास OBC कैटेगरी आ जाती है। OBC कैटेगरी के बच्चों के लिए 510 से लेके 518 पटियाला की जा सकती है, 505 से लेके 512 अमृतसर की जा सकती है, 500 से लेके 508 तक फरीदकोट की जा सकती है और 502 से लेके 510 तक मोहाली की कट ऑफ जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया SC ST कैटेगरीज के लिए। इनकी जो मार्क्स है वो स्टार्ट हो जाएगा 450 से लेके 470 तक हमारे पास कट ऑफ जो है स्टार्ट वहाँ से होगी। हम लोग क्लोजिंग कट ऑफ की बात कर रहे हैं, तो क्लोजिंग 395 से लेके 405 तक पटियाला की, 390 से लेके 400 तक अमृतसर, 385 से 395 फरीदकोट और 388 से 398 तक मोहाली में। ठीक है, तो ये कट ऑफ्स जो है हमारे पास क्लोजिंग कट ऑफ्स है जो कि जा सकती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस पंजाब में। ठीक है, ये प्रेडिक्टेड इन्फॉर्मेशन है। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि रिजर्वेशन कैटेगरीज और सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा कैटेगरी वाइज। 55% सीट्स जो हैं वो ओपन और जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए हैं। तो अगर हम लोग बात करें 250 सीट्स वाले कॉलेजेस पटियाला, अमृतसर और फरीदकोट, तो वहाँ पे 135 से लेके 145 सीट्स जो है वो जनरल के बच्चों के लिए जो है इक्विपमेंट है। ठीक है,
एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए 25% सीट्स हैं, 60 to 70 सीट्स एससी कैटेगरीज के लिए हैं। बीसी बैकवर्ड क्लासेस के लिए 10% सीट्स हैं, 25 से लेकर 30। पीडब्ल्यूडी हमारे पास जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए 5% सीट्स हैं, 12 to 15। स्पोर्ट्स कैटेगरी वालों के लिए 1% है, 2 to 3 सीट्स। बैकवर्ड एरिया के लिए भी 1% है, 2 to 3 सीट्स। बॉर्डर एरिया वाले बच्चों के लिए 1% है, 2 to 3 सीट्स। डिफेंस कोटा के बच्चों के लिए 1% है, 2 to 3 सीट्स। जो फ्रीडम फाइटर कोटा में आते हैं उनके लिए भी 1% है, 2 to 3 सीट्स। स्पेशल इन्फॉर्मेशन फ्रीडम फाइटर के बच्चों की जो कट ऑफ है बहुत ही कम जाती है, और डिफेंस कोटा की जो कट ऑफ है बहुत ही कम जाती है, 156 से लेकर 200 तक ही जाएगी कट ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, ये बच्चों को पता ही नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी 156 से लेकर 200 तक बच्चों को डिफेंस और फ्रीडम फाइटर में सीट मिल जाती है। मेरी क्लासमेट थी रोल नंबर 1, उसी की जो मार्क्स थे 156 थे और उसको डिफेंस में सीट मिली हुई थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फरीदकोट में। आप देखो कितना डिफरेंस है जनरल और डिफेंस कोटा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया के लिए भी 1% सीट्स हैं, 2 to 3 सीट्स। और सिख राइट अफेक्टेड एरिया के लिए भी 2 to 3 सीट्स हैं, 1% जो सीट मैट्रिक्स है वो इन बच्चों के लिए है, ठीक है। फाइनल लिस्ट जो है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी रिलीज़ करेगी जैसे ही आंसर की रिलीज़ हो जाएगी और काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो ये सिर्फ हमारे पास ये डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, डॉक्यूमेंटेड कहीं पे भी नहीं आया है सीट की जो काउंटिंग है, क्योंकि ये हर साल वैरी करती है और इस साल तो सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं फरीदकोट में, तो इस साल और वेरी करेगी। जैसे ही फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी उसका मैं जो है कम्युनिटी पोस्ट डाल दूँगी, बट अभी तक जो एक्सपेक्टेड है वो इतना ही रहेगा प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी जो नेट की काउंसलिंग है वो अच्छे फ्लो में कंप्लीट हो जाए और आपकी जो MBBS सीट है आपको मिल जाए और मेरे भी जो सब्सक्राइबर्स हैं पूरे हो जाए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।